अवरोध और सैद्धांतिक परिरोध होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैद्धांतिक अवरोध और सैद्धांतिक परिरोध नए कानून में कहाँ दिया गया है, किस धारा में दिया गया है, पुराने कानून में किस धारा में दिया गया था। तो सैद्धांतिक अवरोध यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की यदि बात की जाए तो बीएनएस यानी नए वाले कानून की धारा 126 में दिया गया है, वही बीएनएस में 126 में है, और वही आईपीसी में 339 339 में डिफाइन किया गया था। 341 341 में इसको पनिशमेंट, इसका पनिशमेंट दिया गया था, यानी पनिशमेंट से संबंधित प्रावधान दिया गया था। वही हम बात करते हैं सैद्धांतिक परिरोध की। तो सैद्धांतिक परिरोध जो है वो नए कानून की धारा 127 में दिया गया है। वही इसकी जो पुराने कानून की बात करें यानी आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 340 में इसको परिभाषित किया गया था, 342 में इसके जुर्माने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो सैद्धांतिक अवरोध होता क्या है, यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता क्या है। तो सैद्धांतिक अवरोध का मतलब होता है कि जैसे कोई चार दीवारी है या कोई रास्ता है, तो उस रास्ते के अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि यदि आपको एक रास्ते से जाने से रोका जाए, तो उस रास्ते के अलावा आपके पास ऑप्शन है कि यदि वो रास्ता आपको रोक दिया जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि दूसरे रास्ते से निकल सकते हो। तो वहां आपका रास्ता जो था वो रोका तो गया, लेकिन आपके पास ऑप्शन था कि आप वहां से निकल सकते थे। तो यहाँ अपराध हुआ सैद्धांतिक अवरोध का, यानी रास्ता रोका गया है लेकिन आपके पास उस रास्ते के अलावा निकलने का ऑप्शन था। तो यहाँ अपराध हुआ सैद्धांतिक अवरोध का। वही हम बात करते हैं सैद्धांतिक परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सैद्धांतिक परिरोध का मतलब होता है कि निश्चित सीमा से परे जाने से रोक दिया जाए, यानी कोई रास्ता एक है और उस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वहां सैद्धांतिक परिरोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप छत पर हैं, छत के चारों तरफ सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी लगी हुई के अलावा बाकी कोई जीना, कोई और नीचे उतरने का साधन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यदि वो सीढ़ी हटा दी जाए तब वहां वो सैद्धांतिक परिरोध के अंतर्गत आएगा। वही सेकंड उदाहरण यदि लिया जाए, यदि किसी से फोन वोन सारा कुछ छीन लिया जाए और कमरे के अंदर बंद करके बाहर से लॉक लगा दिया जाए और चाबी अपने साथ ले जाए, यानी उसके पास फोन भी नहीं है, तब भी वो सैद्धांतिक परिरोध की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि उसके पास फोन है अंदर और वो जो है बाहर से बंद कर दिया गया है, तो वो सैद्धांतिक परिरोध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये थोड़ा कुछ उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि वो फोन करके ताला टूटवा भी सकता है, खुलवा भी सकता है, तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। सैद्धांतिक परिरोध जो है वो ऐसा अपराध है कि उसमें दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए वहां से निकलने का या अधिकार करो वहां से जाने का। सैद्धांतिक अवरोध में आपके पास ऑप्शनल होता है कि आप किसी एक रास्ते के अलावा या एक जगह स्थान के अलावा दूसरी जगह जा सकते हैं, तो वहाँ सैद्धांतिक अवरोध होता है। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। तो सैद्धांतिक अवरोध के लिए जो पनिशमेंट है वो 1 महीने का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों, यानी 1 महीने का कारावास या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वही सैद्धांतिक परिरोध के दंड की बात की जाए तो वहाँ 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों, यानी यहाँ सैद्धांतिक परिरोध में सजा 1 साल तक की हो सकती है और सैद्धांतिक अवरोध में 1 माह की होती है। रीजन वही कि सैद्धांतिक अवरोध में आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। अपराध तो उसने किया है, आपका रास्ता रोका है, लेकिन वहाँ ऑप्शन था आप जा सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक परिरोध में जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपके पास ऑप्शन नहीं होता कहीं निकलने का, तो इसीलिए यहाँ कारावास ज्यादा दिया गया है, अर्थात 1 साल का कारावास दिया गया है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। मैं दोबारा बता